हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टेशन पे। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। रिसेंटली हमने एचपी टेट सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें हमने साइकोलॉजी पार्ट शुरू किया है और सोशल स्टडी पार्ट शुरू किया है। साइकोलॉजी की हमने ऑलरेडी 4 पार्ट कर लिए हैं, जिसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से जाकर उन पीडीएफ्स को देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एचपी टेट सीरीज साइकोलॉजी पार्ट 5। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द एग्जिस्टिंग स्कीमा टू इंक्लूड न्यू इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड। तो उन्होंने क्या बोला है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग स्कीमा है, जब हम उसको चेंज करते हैं उसमें नई इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए, तो उसको क्या बोला जाता है। बेसिकली जीन पियाजे की जो थ्योरी है उसमें उन्होंने 4 टर्म्स दी थी, जिसमें उन्होंने अडेप्टेशन, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम की बात की थी। तो उसी में से ये क्वेश्चन है। तो हमारे पास जो राइट आंसर है इसका वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एकोमोडेशन। तो एकोमोडेशन इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम डैश टू डैश। जो विकास है वो किस तरीके से आगे बढ़ता है। तो इसका ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट है जर्नल टू स्पेसिफिक, देन है कॉम्प्लेक्स टू हार्ड, देन है स्पेसिफिक टू जर्नल, देन है सिंपल टू ईजी। तो जो डेवलपमेंट है वो प्रोसीड्स करती है जर्नल टू स्पेसिफिक, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू पियाजे अ चाइल्ड बिटवीन 2 to 7 years इन द डैश स्टेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। तो पियाजे ने 4 स्टेजेस दी थी, जिसमें उन्होंने उनका एज क्राइटेरिया भी बताया था, उनकी एज ड्यूरेशन बताई थी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने दिया है 2 to 7 years। दैट इज हमारे पास ये कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास प्री ऑपरेशनल स्टेज, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो ये कितने हैं, ये है 2 to 7। और हमारे पास फॉर्मल है, तो फॉर्मल के बाद, फॉर्मल से पहले हमारे पास आती है कंक्रीट, सबसे पहले आती है हमारे पास सेंसरी। सेंसरी है 0 to 2, देन हमारे पास होती है 2 to 7 प्री ऑपरेशनल, देन हमारे पास होती है कंक्रीट ऑपरेशनल, दैट इज 7 to 14, और 7 to 12 भी कहीं पे लिखा जाता है, कहीं पे 13 दिया जाता है। और जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है, बेसिकली ये एडोलसेंस से रिलेटेड है, 13 प्लस 18 19 तक। तो ये थी पियाजे की 4 स्टेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्रिएटिविटी इज थॉट टू बी रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ। तो क्रिएटिविटी इसमें से किन से रिलेटेड होगी। तो उन्होंने हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, सेकंड है हमारे पास कन्वर्जेंट इंटेलिजेंस, थर्ड है हमारे पास डाइवर्जेंट इंटेलिजेंस, और डी है हमारे पास फ्लूइड इंटेलिजेंस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डाइवर्जेंट इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, डैश इज द फिलोसफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव अ राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन रेगुलर क्लासरूम इन रेगुलर स्कूल सिस्टम। तो इसमें उन्होंने क्या बोला है कि ये किस फिलोसफी पे बेस्ड है कि जो सभी बच्चे हैं उनको समान अधिकार है एक ही कक्षा में, एक ही स्कूल में पढ़ने का, एक साथ पढ़ने का। तो ये बात किस में की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास मेन स्ट्रीमिंग एजुकेशन, सेकंड है स्पेशल एजुकेशन, थर्ड है मल्टीकल्चरल एजुकेशन, और फोर्थ है इंक्लूसिव एजुकेशन। तो जो इसका बेस्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें सभी को इंक्लूड किया जाता है, किसी भी तरीके से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, अकॉर्डिंग टू डैश वी फेस अ स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल डिलेमा एट ईच स्टेज ऑफ लाइफ। तो स्टेज ऑफ लाइफ की बात हो रही है, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन देख लेते हैं। जेम्स कोलमैन, बी है हमारे पास एरिक एरिक्सन, सी है लॉरेंस कोलबर्ग, और डी है सिगमंड फ्रूड। तो जो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है, ये क्या है हमारे पास करेक्ट है, एरिक एरिक्सन। एरिक एरिक्सन ने हमारे पास जो उन्होंने साइकोलॉजिकल डिलेमा की बात की थी कि जो हमारी स्टेजेस ऑफ लाइफ है, क्या क्या नीड्स होती हैं, या किस तरीके से हम बिहेव करते हैं, या किस पैटर्न में वो सब चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु स्टेटेड लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। इनमें से किसने बोला था कि जो लर्निंग है वो क्या है, विकास की एक प्रक्रिया है। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वुडवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एज प्रपोज्ड बाय गार्डनर। गार्डनर ने जो इंटेलिजेंस के
8-9 टाइप दिए थे, उसमें से इनमें से कौन सा है जो उसका टाइप नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, देन है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, थर्ड है क्रिएटिव इंटेलिजेंस और लास्ट है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। तो उन्होंने म्यूजिकल इंटेलिजेंस की भी बात की है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की भी बात की है और लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस की भी बात की है। उन्होंने क्रिएटिव इंटेलिजेंस की बात नहीं की है, तो जो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ये इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्वायर्ड मोटिव। इनमें से कौन सी एक एक्वायर्ड मोटिव की उदाहरण नहीं है। हमारे पास ऑप्शन है एटीट्यूड है, इंटरेस्ट है, क्रियोसिटी है या हंगर है। तो बेसिकली एटीट्यूड, इंटरेस्ट और क्रियोसिटी ये हम खुद से डेवलप करते हैं, पर हंगर क्या है, हमारी नीड है, ये हमारे अंदर से आता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हंगर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, मॉडलिंग इज द कॉन्सेप्ट गिवन बाय। तो किनके द्वारा मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट दिया गया था। ऑप्शन है हमारे पास एल्बर्ट बंडूरा, जेवी बार्टसन, फ्रूड या बाइगोस्के। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास एल्बर्ट बंडूरा का। तो ऑप्शन ए इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग। इनमें से कौन सा फैक्टर है जो लर्निंग को अफेक्ट करता है। ऑप्शन ए है इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट, बी है इमोशनल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट, सी है सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टूडेंट या डी है ऑल ऑफ द अबव। तो जो इसका राइट आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। बच्चे का इसमें इंटरेस्ट भी मैटर करता है, उसकी इमोशनल हेल्थ भी मैटर करती है और उसका सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी स्टूडेंट का मैटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अमन ऑलवेज थिंक ऑफ मल्टीपल सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, मैनी ऑफ विच आर ओरिजिनल सोल्यूशंस। अमन इज डिस्प्लेइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन या ए। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास कि जो अमन है उसके पास एक ही प्रॉब्लम के मल्टीपल सोल्यूशन होते हैं, और वो क्या होते हैं, वो सोल्यूशन ओरिजिनल सोल्यूशन वही होते हैं। तो वो किस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, क्रिएटिव थिंकर, कन्वर्जेंट थिंकर, रिजिड थिंकर या ईगोसेंट्रिक थिंकर। तो देखिए कन्वर्जेंट तो हो नहीं सकता, रिजिड भी नहीं हो सकता, ईगोसेंट्रिक भी नहीं हो सकता, तो हमारे पास बचता है क्रिएटिव थिंकर। और क्रिएटिव में हमने बात की थी कि जो बच्चे डाइवर्जेंट होते हैं, बेसिकली इसमें डाइवर्जेंट की ही बात हो रही है, जिनकी डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है उनके पास ही एक प्रॉब्लम के मैनी सोल्यूशंस होते हैं। वो चीज़ों को अलग तरीके से देखते हैं, वो वेरियस डायरेक्शंस में देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी। तो हमारे पास वो पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा है जो सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी का काम करता है। हमारे पास ऑप्शन है फैमिली एंड नेबरहुड, फैमिली एंड मीडिया, स्कूल एंड मीडिया, मीडिया एंड नेबरहुड। तो हमारे पास हमें पता है कि जो फैमिली है वो तो हमारे पास प्राइमरी में आएगा, तो ऑप्शन ए और बी तो यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सी और डी में से। तो सी में हमारे पास स्कूल एंड मीडिया, डी में है मीडिया एंड नेबरहुड। तो नेबरहुड भी एक तरीके से हमारे पास प्राइमरी में आ जाती है, क्योंकि हमारी फर्स्ट सोशलाइजेशन हमारी फैमिली हमारे नेबरहुड से होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्कूल एंड मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू डैश इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सोशल प्रोसेस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑन चिल्ड्रंस थिंकिंग। बड़ा इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या उन्होंने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की, सोशल प्रोसेस के, इनको कंसीडर करने की बात की है, इनको समझने की बात की है। तो ये बात किन्होंने की थी, हमारे पास लॉरेंस कोलबर्ग, ये तो मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी से रिलेटेड है। जीन पियाजे ने तो कोग्निटिव से रिलेटेड दी है। जो लेव वाइगोत्स्की है उन्होंने दी थी सोशल लर्निंग थ्योरी, और एल्बर्ट बंडूरा की तो मॉडलिंग से रिलेटेड थी। तो जो इसका राइट आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू एडोलसेंस इज। कि जो बच्चे हैं उनमें जो सीक्वेंस है विकास का वो किस तरीके से होता है जब वो पैदा होते हैं वहाँ से लेकर उनकी किशोरावस्था तक। तो हमारे पास ऑप्शन ए है एब्स्ट्रैक्ट, सेंसरी, कंक्रीट। तो हमें पता है कि पियाजे बोलते हैं कि ये नहीं है, सबसे पहले हमारे पास सेंसरी आता है, देन कंक्रीट, देन एब्स्ट्रैक्ट। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चिल्ड्रन शुड डैश क्वेश्चंस इन द क्लास।
जो बच्चे हैं उनको क्लास में क्वेश्चंस पूछने के लिए क्या करना चाहिए? बी डिस्करेज टू आस्क, नहीं ये गलत है। नॉट टू अलाउड टू आस्क, ये भी गलत है। बी स्टॉप फ्रॉम आस्किंग, उनको रोक देना चाहिए, ये भी गलत है। बी इनकरेज टू आस्क, तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को इनकरेज करना चाहिए। एज ए टीचर उनको बोलना चाहिए कि हाँ आप पूछिए, जितने आपने क्वेश्चन पूछने हैं उनको वेरी गुड देने चाहिए, चाहे उनका क्वेश्चन वैलिड है या नहीं है, क्योंकि जब वो बोलना सीखेंगे, पूछना सीखेंगे, उसके बाद ही वो उन चीज़ों को लॉजिकली सोच सकेंगे उनके आंसर्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, दैट इज द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन डेवलप हैबिट्स, स्किल्स, वैल्यूज एंड मोटिव्स दैट मेक देम रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड। तो ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है, सोसाइटी की बात हो रही है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सोशलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एज पर हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस बट वुड बी द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्सन विद लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। उन्होंने बोला है कि हार्वर्ड गार्डनर ने थ्योरी दी थी, उन्होंने 9 इंटेलिजेंस के बारे में बताया था, तो उन्होंने पूछा उनमें से एक है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। बेसिकली एक डीप क्वेश्चन है, तो उन्होंने पूछा इनमें से क्या होगा उनमें। ऑप्शन ए है सेंसिटिविटी टू द साउंड्स, रिदम्स एंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स, तो ये तो नहीं हो सकता। एबिलिटी टू परसीव विजुअल स्पेशल एक्यूरेटली, ये भी नहीं हो सकता। एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड एप्रिशिएट पिच, रिदम एंड एस्थेटिक क्वालिटी ऑफ म्यूजिकल एक्सप्रेशन, ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद है सेंसिटिविटी टू द कैपेसिटी टू डिटेक्ट पैटर्न्स, हैंडल लॉन्ग चेन्स ऑफ रीजनिंग, तो बेसिकली मैथमेटिकल लॉजिकल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, तो इसमें हमारे पास लॉन्ग चेन रीजनिंग से रिलेटेड आ गया, पैटर्न से रिलेटेड आ गया, तो ऑप्शन डी इसका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रायवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट मेजर, तो जो इसका राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंटेलिजेंस। तो ये रायवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट होता है जिसमें क्या है, इंटेलिजेंस को मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय, तो ये भी एक इजी क्वेश्चन है। हमें पता है कि 2 फैक्टर थ्योरी किन्होंने दी थी, ये दी थी स्पीयरमैन ने, और बिनेट ने दी थी, इनकी थी यूनिफैक्टर थ्योरी, और जो हमारे पास ट्राई की थ्योरी थी वो दी थी स्टर्नबर्ग ने। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, इनमें से कौन सा क्या है, एक विकास का विकार है। ऑप्शन ए है हमारे पास ब्लाइंडनेस, हियरिंग इम्पेयरमेंट, सी है हमारे पास इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, उसके बाद डी है हमारे पास लेपर्सी। तो उन्होंने बोला है कि डेवलपमेंट उनके विकास में उस रिलेटेड है, विकास विकार से रिलेटेड है, तो जो ब्लाइंडनेस है, हीरिंग है और लेप्रोसी है, ये तो बायोलॉजिकल हो गया, और सी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या है, इसका राइट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूनिफैक्टर थ्योरी, जी हाँ ये तो है। 2 फैक्टर थ्योरी ये भी है। थ्योरी ऑफ रेग्रेशन ये नहीं है इंटेलिजेंस से रिलेटेड। मल्टी फैक्टर थ्योरी भी है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, दैट इज थ्योरी ऑफ रिग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिविंग द मीनिंग टू सेंसेशन ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस इज कॉल्ड, तो इसको क्या बोला जाता है। ऑप्शन है हमारे पास सेंसेशन, बी है हमारे पास परसेप्शन, सी है हमारे पास मोटिवेशन, या डी है इमेजिनेशन। तो जो इसका राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, दैट इज परसेप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जेस्टोल्ट मीन्स, तो जेस्टोल्ट का मीन्स क्या होता है। ऑप्शन है एज अ होल, एज अ चेंज, एज अ मशीन, एज अ बिहेवियर। तो जो इसका राइट ऑप्शन है एज अ होल। ये क्या बोलते हैं, जो जेस्टोल्ट साइकोलॉजिस्ट हैं ये बोलते हैं कि किसी भी चीज़ को क्या है एज अ होल देखना चाहिए, ना कि पार्ट्स में देखना चाहिए, तो ये बात करते हैं होल की। तो हमारे पास ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ जंग, अंडर विच कैटेगरी डू द पर्सन हैविंग लोनली, टिमिड, आइडियलिस्टिक एंड सेल्फ सेंटर्ड नेचर फॉल्स। तो इसमें उन्होंने क्या बताया है, विशेषताएं बताई है बच्चे की, किसी की पर्सनैलिटी की, तो उन्होंने बताया कि इसमें से कौन से होंगे, किस कैटेगरी में फॉल करते हैं ये। ऑप्शन ए है इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव तो हो नहीं सकता। एक्सट्रोवर्ट होते नहीं है, वो फ्रेंडली नेचर के होते हैं,
और एम्बीवर्ट जो दोनों होते हैं, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, डिपेंडिंग अपॉन द इक्वेशन। तो जो इसका राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंट्रोवर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन डैश देयर लर्निंग। जो बच्चे की शारीरिक और उनकी जो इमोशनल हेल्थ है बच्चे की, वो किससे रिलेटेड है, लर्निंग से किस तरीके से रिलेटेड है। ऑप्शन है हमारे पास इज नॉट रिलेटेड, नहीं ये भी गलत है, रिलेटेड तो है। हैज़ एन सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट रोल इन, ये भी गलत है, उसका रोल तो है। डज नॉट हैव एनी इन्फ्लुएंस ऑन, ये भी गलत है। प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन, तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद जेस्टोल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो हमने बात की जो जेस्टोल्ट साइकोलॉजिस्ट हैं वो क्या है, बिलीव करते हैं एज अ होल में, कि किसी भी चीज़ को क्या है एज अ होल देखना है, ना कि पार्ट्स में देखना है। तो इसमें उन्होंने ऑप्शन दिया है कि इनमें से कौन से हैं उससे जो जुड़े हुए हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है पैब्लो, नहीं पैब्लो तो नहीं है, स्किनर भी नहीं है, थॉर्नडाइक भी नहीं है। जो इसका राइट आंसर है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, जिसमें है कोलर। तो इसमें कोलर भी है, कोफका भी है, बर्थीमर भी है, ये तीनों इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इड इज गाइडेड बाई। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास प्लेजर प्रिंसिपल, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 29 का, व्हाट इज द IQ ऑफ 10 year old चाइल्ड हुज मेंटल एज इज 12 years। तो मैंने आपको IQ का फॉर्मूला बता रखा है कि IQ का फॉर्मूला क्या है, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। तो इसमें क्या है कि बच्चे की जो मेंटल एज है हमारे पास वो कितनी दे रखी है उन्होंने, 12 years, और उसकी जो रियल एज है क्रोनोलॉजिकल एज है वो दी है हमारे पास 10 × 100। तो हमारे पास कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा 120। तो जो इसका राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन भी हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास है चिल्ड्रन हुज मेंटल एज इज हायर देन देयर क्रोनोलॉजिकल एज आर नोन एज। जिन बच्चों की जो उम्र है उनकी क्रोनोलॉजिकल एज से ज़्यादा होती है उनको क्या बोला जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ गिफ्टेड लर्नर्स। तो आज के लिए इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।